आपने ये सोचा कि हमारे हॉस्पिटल की इमेज कितनी खराब हो जाती? अब तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो हमारे सीनियर डॉक्टर, और इस तरह का मूव लेने से पहले सोचना चाहिए था। अगर वो पेशेंट बच जाता है तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं आपके करियर की, अदरवाइज आई एम अफ्रेड यू विल बी डिसमिस्ड। करण, यू डोंट वरी, तुम किसी बात की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैनेजमेंट तुम्हें नहीं निकालेगी। तुम किसी बात की टेंशन मत लो, ओके? डिंपल, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस बच्चे के बारे में सोचूंगा, उसके बेचारे माँ बाप के बारे में सोचूंगा। करियर वुड बी द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड। आई अंडरस्टैंड करण, लेकिन एक डेथ से करियर खत्म नहीं हो जाता। डॉक्टर्स चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पेशेंट की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। फिर भी इन दिस पर्टिकुलर केस अगर निग्लेक्ट एंड ओवरस्टेपिंग का चार्ज लगना है तो वो अमृता पे लगेगा, तुम पे नहीं। अमृता को एक बात समझ में नहीं आती ना कि उसकी वजह से ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। उसकी वजह से गोली खा चुके हो, उसने तुम्हें मजबूर किया उस ऑपरेशन के लिए, उसकी वजह से तुम इस सिचुएशन में हो, और उसकी वजह से तुम्हें ट्रस्टी से सुनना भी पड़ा। करण, डिंपल, तुम थोड़ा चिल करो क्या? नो, रियली यू नीड टू रिलैक्स। तुम तो अमृता के पीछे ऐसे पड़ जाती हो जैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम। क्या तुम्हें दिखता नहीं है क्या वो उसके एफर्ट्स, उसका पैशन? हाँ, मेरी भी अमृता से प्रॉब्लम्स रही, लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरा माइंड चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे दिखी है कि वो कितनी डेडिकेटेड है यार। वो बच्चा, उस बच्चे को ये हॉस्पिटल लौटा देता डिंपल, बिना मेडिकल अटेंशन के उसी दिन उसकी मौत हो जाती अगर अमृता की जिद नहीं होती कि एक इंसानी जान भी नहीं जानी चाहिए। यही फर्ज है तुम्हारा मेरा। हाँ, ये हॉस्पिटल एक बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस, लेकिन किस चीज का सौदा करते हैं हम? ह्यूमन लाइव्स डिंपल, ह्यूमन लाइव्स। और ये बात मैं अक्सर भूल जाता हूं, किसने किसको क्या कहा, किसकी गलती है, रूल्स क्या हैं, इस सब में सफर पेशेंट्स करते हैं, पेशेंट्स। और ये बात मुझे अमृता ने दोबारा याद दिलाई। You know, अमृता अपनी पूरी जिंदगी इस असूल से जीती है कि नो ह्यूमन लाइफ लॉस्ट। हमारे लिए सिर्फ दीवार पे लिखा हुआ एक मोटो, लेकिन अमृता के लिए नहीं, अमृता के लिए नहीं। करण, डोंट टेल मी द ग्रेट डॉक्टर करण उस अमृता के सर्कस फ्रीक तमाशों को अब समझने लगा। डिंपल, तुम क्या बातें कर रही हो? ये एक वर्क प्लेस है, यहाँ पे हम एक दूसरे की बातों को काटेंगे ही ना। कभी हम अग्री करेंगे, कभी डिसअग्री करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिंपल, तुम ओटी में नहीं थी, आई वॉज देयर। अगर अमृता नहीं होती ना तो ये ऑपरेशन होता ही नहीं। उसने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है, डिंपल, अमृता की जिद, उसका विश्वास, यही उसका टैलेंट है, और इसलिए वो इस हॉस्पिटल की चहेती सिस्टर दीदी है। She's bloody good at her job. तुम किसकी तरफदारी कर रहे हो करण? अमृता ने तुम पे भी अपना जादू चला दिया। सिस्टर बहुत जल रहा है। हाँ, वो मैंने दवाई लगाई है ना, इसलिए चलेगा। बहुत अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। मालिका, बॉबी,
लव यू आई लव यू। मेहर, तेरा दिमाग भी खराब हो गया। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तू भी ड्यूटी कर। लेकिन उसने जो कहा उसका जवाब नहीं नहीं, मुझे सोचना भी नहीं है इस बारे में। मेरा साथ नहीं निभा पाएंगे। मुझे नहीं अपना दिल तोड़वाना, मुझसे नहीं होगा। खुशी, थैंक्स यार, तुम मेरे लिए वो। अरे इट्स ओके। क्या हुआ? यार मेरे पापा ने ना मेरी बैंड बजा के रखी हुई है। पिछले हफ्ते मूवी देखने गया था मैं और पकड़ा गया। अब तो मेरे पास बिल्कुल पॉकेट मनी ख़त्म हो चुकी है। अब तो ये हाल है कि मुझे हिस्ट्री की बुक लेनी है और उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मरूंगा मैं क्लास में। बाहर खड़ा कर देगी टीचर मुझे। कबीर, बुक कितने की है? 200 या 300 की होगी। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मा से पूछ के तुझे पैसे देती हूँ। नहीं नहीं खुशी, अगर मेरी मम्मी पापा को पता चल गया ना कि मैंने तुम्हारी मम्मी से पैसे मांगे तो सीरियसली मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। कबीर, मेरे पास 200 नहीं है, पर जितने तू रख ले। नहीं यार, मैं तुझसे थोड़ी ना लूंगा। कबीर, तू रख सकता है, मम्मा मुझे पॉकेट मनी दे देगी। तू रख ले, मेरे को मिल जाए। सही में मेरी मम्मा बहुत अच्छे हैं। वो तो है, तू ये पैसे रखना। थैंक्स यार, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इट्स ओके यार। कहाँ फंस रही है खुशी? ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। अमृता, मुझसे ये नहीं होगा। करण, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेडिकल स्टोर जा रही थी दवाइयों की लिस्ट लेने। अब वो बच्चा कैसा है? हाँ ठीक है, मतलब बेहोश है, बट आई एम श्योर ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन देखो, हम सबके पास में ऐसा कुछ होता है जो हमें परेशान करता है, तो क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें? जी नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। सीसीओ पेशेंट के रिपोर्ट्स। आई होप उस बच्चे की रिकवरी रिपोर्ट अच्छी हो।
बच्चा एकदम ठीक है। He's absolutely fine, Amrita. He's absolutely fine. There's nothing wrong with him now. ठीक तो होना ही था, इतने बड़े सर्जन ने उसकी सर्जरी जो की थी। जीत गए, अब खुश? अरे मैं नहीं जीता, हम जीते हैं। हमारी we did this together. Remember? We did this. अरे बाबा, चल देख, वार्ड नंबर 6 वाली पेशेंट आपको बुला रही है। आ रही हूँ, थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, वो बहुत रो रही है, बोल रही है कि आपसे ही इंजेक्शन लगवाएगी। आ रही हूँ, तू चल। आ रही हूँ। मुझे पता था सिस्टर दीदी डॉक्टर करण से बात नहीं कर पाई, मुझे ही करनी पड़ेगी अभी। डॉक्टर करण, आप कैसे हो? अरे आज सब लोग मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं यार? I'm absolutely fine. बस काफी दिनों से नोटिस कर रहा था कि आप बड़े परेशान रहते हैं। अरे वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी ना, तो उसको लेके थोड़ी टेंशन है। सर्जरी से रिलेटेड था या कोई और बात? What do you mean? नहीं, वो मेरी गट फील कह रही है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है। बताइए ना, क्या बात है? आपको किसी ने कुछ कह दिया या कोई पुरानी बात? पुरानी बात? मेरा मतलब है, आपके पास में क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या है मेरे पास में कुछ नहीं है। और ये जो तुम्हारी गट फीलिंग है ना, उसे अपने पास रखो। डॉक्टर करण, आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि आपको छुपा रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? किसी से कोई झगड़ा हुआ था? क्या यहाँ के मुझसे सवाल पूछ रहा हूँ? Dare you? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है। What? जो आदमी ललित को मारने आए थे ना, गोली उन्होंने नहीं चलाई, किसी तीसरे आदमी ने चलाई थी। तुम्हें कैसे पता? सिस्टर दीदी ने उस तीसरे आदमी को खिड़की के पास देखा था। अब तो उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, उसने नकाब पहना हुआ था। बताइए डॉक्टर करण, कौन है जो आपको मारना चाहता है और क्यों? इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। डॉक्टर करण, अगर आप बताएंगे नहीं तो हम उस तीसरे आदमी तक कैसे पहुंचे? कैसे आपको प्रोटेक्शन देंगे? मैंने आपसे प्रोटेक्शन मांगी नहीं ना? डॉक्टर करण, हॉस्पिटल में गोली चली है, गोली।
और इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है। आपको बताना पड़ेगा। बहुत बोल रहे हो इंस्पेक्टर, तुम ना अपनी हद में रहो, समझे? मैं एक इंस्पेक्टर हूं और अपनी हद अच्छे से जानता हूं। हद पता है। ये है तुम्हारी हद। इस हद को कभी भूलना मत। स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। तुमने उसे सब बता दिया? मैंने मना किया था ना, मैं बात करने वाली थी उससे। तुम थोड़ा रुक नहीं सकते थे? नहीं रुक सकता था, वैसे भी आपकी वजह से बहुत लेट हो चुका है। एक तो उसकी जान को खतरा है और वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। बिल्कुल पागल आदमी है। पागल नहीं है, डिस्टर्ब्ड है। खैर, कुछ बताया उसने? नहीं, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है। करण! करण रुको प्लीज! करण मेरी बात सुनो प्लीज! करण रुको! करण तुम कहीं नहीं जाओ। अमृता क्या कर रही हो तुम? पीछे तुम्हें हटो। चोट लगी करण, तुम नहीं जाओगे। नहीं, पीछे हटो तुम। नहीं अमृता मुझे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अमृता, करण क्या क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें चोट लगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। करण बात पीछे हटो और मुझे जाने दो। करण व्हाट इज रॉन्ग विद यू? करण! करण दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो करण! करण दरवाजा खोलो करण! प्लीज मेरी बात सुनो करण! क्या करूं मैं ये? क्या करूं मैं इस आदमी का? करण गाड़ी रोको! करण प्लीज गाड़ी रोको प्लीज! करण तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें चोट लगी, प्लीज गाड़ी रोको! आपके पास में क्या ऐसा कुछ हुआ था? आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? किसी से कोई झगड़ा हुआ था? करण! करण! करण प्लीज मेरी बात सुनो करण! ऐसा क्या कह दिया वीर ने? प्लीज टेल मी करण! करण संभल के प्लीज, धीरे धीरे!
करण उठो, करण दरवाजा खोलो, करण तुम ठीक हो? करण! करण प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। प्लीज गाड़ी खोलो, मुझे तुमसे बात करनी। करण, करण प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। करण, तुम ठीक हो? करण तुम ठीक हो?